मैंने 2 दिन पहले ही अपने सभी साथियों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के विषय में कुछ जानकारी दी थी। जीत बीजेपी की हो गई। पहले उम्मीद करते थे कि जीत कांग्रेस की होगी। अभी कांग्रेस बहुत चिंतित है और चिंतन बैठक कर रही है कि आखिर हमारी हार क्यों हो गई। मैं उसी तरह पहले से चिंतक बैठक करते आ रहा हूँ और काफ़ी जोर दे रहा हूँ कि आप प्रत्येक ज़िले में, मोहल्ले में ज़रूर आप एक चिंतक बैठक आयोजित करिए कि आप पहले कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमारी आबादी भी कम है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, नौजवान लोग जो दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। हम जो भी पैसा दूसरे देश में, दूसरे राज्य कमाते हैं उसी बैंक में जमा करते हैं, तो हमारे देश के हमारे की स्थिति ठीक नहीं होती है। इसलिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय हमने पहले भी बहुत जोर देकर कहा। आज मैं मात्र 2 ही चीज़ों पर बात करूँगा। हमारे छोटे भाई बोकारो में रहते हैं, आज आए थे, बात हो रही थी। अभी रहेंगे 1-2 दिन। चूँकि घर पर बराबर हो जाते हैं तो हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, मामा का, नाना का, मामा का, मामा का, सारी जानकारी इनको है। मैंने कहा कि बाबू एक इसका लिस्ट बनाओ, कुर्सीनामा बनाओ, 7 पुस्तक, हमारे जितने रिलेशन के रिलेशन है उनकी एक सूची बनाकर सब जगह सर्कुलेट होना चाहिए। वैसे मेरे परिवार में एक ऐप बना हुआ कुटुंब, उसमें सुबह सुबह हर आदमी लिखता है। कोई उसका समस्या हो तब लिखेगा, कोई खुशी की बात लिखेगा, तकलीफ की बात लिखेगा। तो कुटुंब जैसे एक साथ चलता है, वैसे हम अपने पीछे क्या थे उसकी जानकारी हमको रखना चाहिए। कहाँ तक हमारे अपने पीछे वाले संस्कार को, सभ्यता को, धरोहर को हम अपना के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पहले शादी ब्याह होता था तो हर आदमी घर में जाता तो कुल देव का पूजा करता था। आजकल मेरा अपना मानना है कि हम लोग के कम्युनिटी में ज़्यादा 30% जाके कुल देवता की पूजा करते हैं। हम अपनी धरोहर को, संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए आपका पहला निवेदन कि जितने आपके रिलेशन हैं उनसे संपर्क बनाइए। आज को संपर्क बनाना बहुत अच्छा है। क्या जाने किस वेश में नारायण मिल जाए रहे। एक दूसरी बात है वैवाहिक कार्यक्रम का, कि पहले विवाह के संबंध में जो कार्यक्रम होता था, कोई रिलेशन, कोई जिसको बोलते थे शादी ब्याह करने वाला एक व्यक्ति होता था, या नाऊ या पंडित जी कुछ सूचना लेके देते थे। अभी तो युग बढ़ गया है, इसलिए कम से कम एक ज़िले में ये सुविधा रहना चाहिए। एक व्यक्ति को वैवाहिक कार्य के अंदर बनाकर कि ज़िले में कितने युवक हैं, युवतियाँ शादी के योग्य, उनका फ़ोटो, उनको बायोडाटा रखिए, चेंज करिए। उसके लिए कुछ नॉमिनल अमाउंट आप रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो सकता है 100 रुपये रजिस्ट्रेशन रखिए। 100 रुपये में कोई आदमी ज़रूर अपना फ़ोटो, परिचय पत्र भेजेगा। उसको आप जहाँ लड़के की जरूरत है, लड़के जो भेजिए। और साल में एक दफ़े परिचय सम्मेलन होने चाहिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, खड़ा हो के अपना परिचय दे। उससे बहुत सी समस्याओं का हल होता है। अभी गुजराती समाज बहुत संपन्न समाज है, वहाँ पर भी सामूहिक शादी ब्याह होता है। हम लोग अकेले शादी ब्याह करते हैं, न्यूक्लियस फैमिली की तरह, और जो ज़्यादा खर्चा करता है वो ज़्यादा महत्व माना जाता है। धीरे धीरे इस प्रथा को हमको खत्म होना चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का पहले जो भगवान चित्रगुप्त के 12 संतानें थी, तो 12 का उन्होंने प्रदेश जाता था कि इस एरिया का आप राजा रहिए, राजकाल संभालिएगा। तो वो जो राजा रहता था या प्रदेश का प्रभार में रहता था, उस जगह की संस्कृति को देखते हुए अपना परिवार कैसे बढ़े, अपना समांगी जो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं कैसे बढ़े, इसके लिए स्वजाति ही अपने गोत्र में ही शादी करता था।
अब मान लीजिए भट्टाचार्य का साथ भट्टाचार्य, सक्सेना का सक्सेना, श्रीवास्तव का श्रीवास्तव, मर्श का मर्श, कर्ण का कर्ण। अब करीब करीब 25-30 वर्षों से ये मोर देन 50% समाप्त हो गया है। जहाँ हमको आर्थिक रूप से संपन्न परिवार मिलता है या लड़के लड़के लगता है कि एक जगह काम करते तो आदमी शादी कर रहा है। लेकिन अब इस परिभाषा को, मेरा तो अपना विचार है कि हम बोले कि अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे। सब श्रीवास्तव का एक गोत्र है, सब अंबर्स का एक गोत्र है, सब सक्सेना एक गोत्र, अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे। हम श्रीवास्तव है तो दूसरी जगह शादी, सब कास्ट में शादी के श्रीवास्तव नहीं करें। इससे बुद्धि के विकास होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बढ़ेगा आदमी। और आपको अभी जो हमारी जनसंख्या, अगर हम इस तरह की जनसंख्या भी बढ़ेगी, ये बायोलॉजिकली प्रूफ हो चुका है। और हम लोग को एक समाज में घुसपैठ होगा तो यहाँ जैसे श्रीवास्तव ज़्यादा बिहार में है, अब उत्तर प्रदेश के भाग में है, लेकिन आप सक्सेना भट्टाकर देखिएगा तो जोधपुर जयपुर में है। तो एक संपर्क बना, हम प्रकृति को जानेंगे, वहाँ के रहन सहन को जानेंगे, वहाँ की चीज़ों को जानेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। और मैं इस सब के लिए मानता हूँ कि हमारी ज़रूरत है कि हम राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम हो जाए, बहुत राजनीति के बारे में सोचें। राजनीति क्या मतलब, मेरा ये नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बन जाए और कुछ कमा लिया, कुछ सोचा प्राप्त कर, ये बहुत उम्मीद कम है। अभी रिजल्ट देखिएगा, 3 राज्य का हम रिजल्ट देख रहे थे, हो सकता है हमके गलत हो, लेकिन हमको तो पूरे मध्य प्रदेश में एक कायस में सारंगी मिले कि उन्होंने इलेक्शन जीता है। कितनों को टिकट मिला हमको पता नहीं है, लेकिन अभी तक हमको ये सूचना है। किसी तरह से मैंने राष्ट्रीय कमेटी के लोगों को भी बोला है कि हमको बताइए तो कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसी कास्ट को किसी पार्टी से टिकट मिला है, जीता क्या आ रहा है, हमको ये पता नहीं है। कितनी राजनीतिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, उदासीन होते जा रहे हैं। यह उदासीनता हमको बहुत बड़ा खपरे में डाल दी, बहुत हमको घाटा होने वाला है। इसलिए मेरा ऐसा नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर काम करें, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए और आप ये देखिए कि कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है, किससे मेरी भलाई हो सकती है, हमारी राष्ट्रीय परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हिंदुत्व को, सनातन को रक्षा कर सकता है। जरूर राष्ट्रवाद को प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसके पीछे पीछे घूमें। राष्ट्रवाद मानना और राष्ट्रवाद वाली पार्टी को जाकर झंडा ढोलना, दोनों फर्क है। ये आपको अपने स्तर पर, जिला स्तर पर कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। हमको बहुत बारी बोलता है कि आप तो प्रदेश अध्यक्ष को बताए, हम कैसे बताएंगे, वोट देना मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन हमें जरूर चाहेंगे कि किसी भी पार्टी का हो, आप हो, जरूर देखिए अच्छे लोग पॉलिटिक्स में है, ऑल गुड पीपल शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी खड़ा हो किसी पोस्ट के लिए, चाहे एमएलए के, सांसद के लिए, तो देखिए कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसके परिवार का व्यक्तित्व क्या है, उसकी सोच क्या है, क्या गुण है। जरूरी है कि वो भी पास बढ़िया काम करेगा। कामराज राजर लिखना भी कम जानते थे। आप देखिए सबसे पॉपुलर कवि है कबीरदास। कबीरदास नहीं लिखे, पढ़े लिखे नहीं थे, बोलते कहे कबीर को सुनो भाई संता, वो बोलते थे, लोग लिखता था। तो गुणी होने ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा प्राप्त करना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत अनुरोध है कि हम राजनीतिक रूप से सक्षम हों। देखिए गांव में कोई मरता है तो अपने परिवार के लोग श्मशान घाट जाते समय 100 को कंधा देते हैं। तो अगर हमको जाना है 100 यात्रा में तो कंधा देके जाएंगे, नहीं तो पहले ही चले जाएगा श्मशान घाट, बैठे रहेंगे कि जब 100 आएगा तो उसको हम जो हमारी जो रीति रिवाज को पालन करेंगे। नहीं तो अगर हाथ में घड़ा लेकर के, हर एक हाथ में मुट्ठी में लावा लेकर फेंकते रहेंगे, हरी बोल, कितना दिन हरी बोल करेंगे। चाहे हम अपने 100 यात्रा में शामिल होकर 100 को कंधा देंगे, नहीं तो पहले जाएंगे वहाँ साथ सम्मान करने के लिए कि 100 यात्रा जाए तो वहाँ देरी नहीं हो। हमको जरूर इसमें तल्लीनता होनी चाहिए, जरूर जानना चाहिए। अभी आपको कल ही बोले थे कि पन्ना प्रमुख होने से बीजेपी जीत गया, और जो आदमी जानता था कि 4 दिन पहले बात जो पेपर में आता था, जो बातचीत से लगता कांग्रेस जीतेगी, अहंकार हो गया। अपने जाति में भी अहंकार की भावना बहुत ज़्यादा। अहंकार को छोड़िए, विनम्रता की ओर जाइए, सब चीज़ को तोलिए,
स्वोट एनालिसिस करिए कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ हमारा वीकनेस है, कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं करिएगा तो हमको आगे बढ़ना बड़ी मुश्किल है। मैं कल दूसरे बात पर बात करूँगा, लेकिन आज से मैंने आरंभ किया है कि एक एक जिले का, जिला के प्रेसिडेंट को जिला के बारे में क्या उद्योग की संभावना है, क्या पर्यटन की संभावना है, क्या प्रशिक्षण की संभावना लेके भेजेंगे। मैंने पहला ही आरंभ किया था जिस दिन भारत के गृह मंत्री आए थे हजारीबाग में। हजारीबाग में परिवर्तन की क्या संभावना है, परिवर्तन और वन्य जीवन प्राणी पर अगर जब आधारित करके कुछ काम करें जड़ी बूटी से लेके, तो हम उस जिले का नहीं, हम अपना विकास कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पूंजी कम लगती है। मैंने आरंभ किया, वहाँ लिखा है, आज मैं लिख रहा हूँ, कल तक भेजूंगा। खुर्ती से आरंभ कर रहे हैं, छोटे छोटे जगह से आरंभ करें। चाहते हैं कि आप लोग आपस में मिलकर रहिए। धन्यवाद। चित्रगुप्त भगवान की जय।